साहिब औलाद और बांझ। अल्लाह ताला का दस्तूर ये है कि वो किसी को सिर्फ बेटी अता फरमाता है और किसी को सिर्फ बेटा देता है, और कुछ लोगों को बेटा और बेटी दोनों ही अता फरमा दिया करता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बांझ बना देता है, न इन्हें बेटी देता है न बेटा। और ये दस्तूर खुदाबंदी सिर्फ आम इंसानों ही तक महदूद नहीं, बल्कि उसने अपने ख़ास व मखसूस बंदों यानी हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी इस खुसूस में चारों तरह का बनाया है। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी हुई ही नहीं। और हुज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाईं, और हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कोई औलाद ही नहीं हुई। कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इस मज़मून को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म व कुदरत वाला है। दरसे हिदायत, अल्लाह ताला बेटी दे या बेटा या दोनों अता फरमाए या बांझ बना दे, बहरहाल ये सभी खुदा की नेमतें हैं। मज़कूरा बाला आयत के आखिरी हिस्सा यानी इन्नहु अलीमुन क़दीर में इस तरफ इशारा है कि कौन उसके लायक है कि उसको बेटी मिले, और कौन इस काबिल है कि उसको बेटा मिले, और कौन उसकी अहलियत रखता है कि उसको बेटा और बेटी दोनों मिले, और कौन ऐसा है कि उसके हक़ में यही बेहतर है कि उसके कोई औलाद ही न हो। इन बातों को अल्लाह ताला ही खूब जानता है, क्योंकि वो बहुत इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इंसान अपनी हज़ार इल्म व आगही के बावजूद उस मामला को नहीं जानता कि इंसान के हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए बंदों को चाहिए कि अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ न मिल सके तो हरगिज़ नाराज़ न हो, बल्कि ये सोच कर सब्र करें कि हम उस चीज़ के लायक ही नहीं थे, इसलिए हमें खुदा ने नहीं दिया। वो अलीम व कदीर है, वो खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का अहल है और कौन अहल नहीं है। इस ज़माने में देखा गया है कि बाज़ लोग बेटियों की पैदाइश से चिढ़ते हैं और मुंह बिगाड़ लेते हैं, और बल्कि बाज़ बदनसीब तो औल फौल बककर कुफरान नेमत के गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। वाज़े रहे कि बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ कर नाराज़ हो जाना ये ज़माना जाहिलियत के कुफ़ार का मनहूस तरीका है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है। इस बिशारत की बुराई के सबब क्या उसे ज़िल्लत के साथ रखेगा या उसे मट्टी में दबा देगा? अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। खूब समझ लो कि मुसलमानों का इस्लामी तरीका ये है कि बेटियों की पैदाइश पर भी खुश होकर अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करे और अहादीस की बिशारत पर ईमान रखकर सादत दारैन की करामतों से सरफराज हो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुछ बेटियां मिलें और वो उनके साथ नेक सलूक करे, यहाँ तक कि कुफू में उनकी शादी कर दे, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग बेटियों को बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी चंद बेटियों का बाप हूँ। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की, तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। तफसीर रूहुल बयान।